कलम क्या पहना दिए, नहीं कहूँ चींटी उटी आएगा फिर अपराध ले लेगा। छोटे से जीव डरते रहता है, इसलिए वो क्या करते हैं देखते हो, सूंड को हवा देते रहता है। चारा पानी भी वो खाएगा तो पहले उसको भगाएगा, फूंकते रहता है वो, हाँ धूल को फूंकेगा, चारा पानी फूंक के वो हो लेता है। अब उसके गले में जैसे ही वो हार आया, हाथी जो है सूंड से निकाले करके पैर में रौंद दिए। दुर्वासा देखते रह गए, वाह वाह, ये देवी देवता प्रसाद के माला है। इंद्र आपको इतना भी ज्ञान नहीं है, तूने हाथी को पहना दिया और हाथी ने रौंद दिया है, तो जाओ राजच्युत हो जाओ, तुमको लक्ष्मी का अभिमान है, तूने माला का अपमान किया है और मेरी अपमान नहीं है, वो देवी देवता का अपमान है। वो मेरी माला होती तो एक बार क्षमा कर देता तेरे, लेकिन ये तो देवी देवता में चढ़ी हुई माला है, उसके अपमान न हो जाए, इसलिए आप लोग ध्यान रखते हो नहीं। हाँ, पैर में तुलसी या पुष्पमाला चढ़ी हुई न आ जावे, उठाते हो बीच में गिरे रहेगा तो उठा के ठंडा कर दिया, पैर में ना लगे, दोष लगता है। इसलिए पैर में तो यूं भी ये जो चटाई आप लोग बिछाए रहते हो उसी में पैर मारते रहते हो, जैसे है ना, जैसे घर में चटाई उठाई, उसलिए ऐसे उठाते हो बड़े प्रेम से, हाथ से उठाते हो, पैर से ऐसे कर देते, करना भी नहीं है। कोई दरवाजा बुलाते मारते रहते, सावधान कहाँ कहाँ चरण प्रहार न करें, तो बड़ी विधा बदल गई। किचन तक हमारे चप्पल पहुंचने लग गए, क्या है महाराज एड़ी में दर्द होते हैं करके और जहां पहुंच गए तब क्या आएगा वहां, समृद्धि रहेगी कि गायब हो जाएगी। जहां पैर की जूती आपके किसी में पहुंच गए तो कैसे होगा ये, जान लो फिर तकलीफ पाओगे। तो ये सब कहाँ पैर का सम्मान करे कहाँ ना करे, सब ज्ञान रखे, दोष है इसमें सब। परिणाम क्या हुआ जी, सावधान किए इंद्र जी महाराज। अब क्या सावधान, मुख से निकल गया, गलती हो गई, गलती वलती की बात मत करो, हमने श्रापित कर दिया, राजच्युत हो जाओगे, राजविहीन हो जाओगे, आप अनादर कियो। ऐसे समय में बहुत मत पूछ रहे भैया, क्या व्याकुल भाई, गद्दी खिसक जाए तो कम बात है और इसी दिन का इंतजार करते रहते हैं दानव, किसके रे करके दानव। अब देवता भटकने लगे तो किनके पास जाएंगे वो, हाँ भगवान नारायण के पास में पहुंच गए। और जैसे ही नारायण के पास में पहुंचे तो नारायण के पास में गए, अब व्याकुल होकर के, महाराज बताओ क्या हो गया, और क्या गद्दी खिसक गई और क्या है, गद्दी खिसक गई तभी तो याद आता है, हाँ खिसक गई गद्दी तब हमारी याद आ रही, गलती क्यों हो गई, हाँ महाराज गलती हो गई, तो क्या करें, द्वंद्व हो गया, देवता दानव में युद्ध हुआ, दानव जीत गए। जैसे दानव जीत गए व्याकुल हो गए, क्या करे महाराज, अरे कोई बात नहीं, भाई है राजा बनने वाले, तो उसमें क्या लगता है का? अरे भाई तो है कि एक भाई नहीं दूसरे भाई है? नहीं महाराज, नहीं महाराज, तो जाओ मिल जाओ, कह दी भाई भाई लड़ क्यों रहे हो, मिलो लड़ाई झगड़ा उचित नहीं। देखो ये समाज और परिवार की कथा बता रहे हैं भागवत। अरे हो जाता है द्वंद्व जी किसी बात को लेकर, तो जीवन भर लड़ते रहोगे क्या? नहीं, समझौता कर लो, नहीं होगा समझौता महाराज, क्यों? तो कैसे नहीं होगा, हम बता रहे हैं, तो क्या बताए भगवान, अपने भाइयों के पास में जाओ और कहने लग जाओ अमृत मिलेगा, मिलोगे। ये क्या है, जैसे भागवत क्या है अमृत है, हाँ भाई अमृत मिलेगा आपको, भागवत सुनने के लिए आ जाओ। भाई मतलब ये सब परिवार, भाई बंधु सब कैसे सब आ गए ना यहाँ, क्यों आए हो? अमृत पान करने के लिए। भागवत कथा अमृत तुल्य कथा है। तो जुड़ गए नहीं सब लोग, परिवार जुड़ा तो नहीं जुड़ा? हाँ, नहीं जुड़े हो जुड़ जाओ कहने
क्योंकि कोई सामान्य बात नहीं है। भागवत कथा सुन रहे थे, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद्रवितद्रवशयुतम पिबत भागवतम रसमालयं अमोरहो रसिका भुवि भावुका। आओ, नहीं जुड़े जुड़ जाओ। किसके लिए जुड़ जाओ? ऐसे खाने पीने के लिए नहीं, भगवान की कथा सुनने के लिए जुड़ जाओ। है तो भगवान की कथा जो है जोड़ती है। धर्म के द्वारा आप जुड़ोगे। हो सकता है अलग अलग मत मतांतर से विचारों में भिन्नता आ जाए, लेकिन धर्म के लिए एक हो जाओ। यही है। जैसे राजनायक लोग से भी यही हमारे है, विनती रहता है। अन्य जगह तुम लोग ठीक हो, फलाने ठिकाने पार्टी वार्टी करते रहते हो, लेकिन धर्म की जब बात आवे, भारत में कोई संकट आवे, एक मत हो, तब जाके आप कुछ कर पाओगे। नहीं तो मत मतांतर में वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे करे, तू क्या कर रहा है बाबा? है वहां इस बात के लिए नहीं, देश के लिए, धर्म के लिए है, मरना मिटना भी पड़े तो आप तैयार। ये धर्म है। धर्म के लिए इसलिए वहां क्या ज्ञान दिए? वहां ज्ञान दे रहे हैं। बारी आया, अरे हम कैसे जाएंगे? विरोधाभास हो गए, भाई भाई में कहने लगे है देवता, अरे क्या हो गया? तुम ही छोटे बन जाओगे, क्या हर जाएगा? हम क्यों जाएंगे? इसलिए लाभ जाओ जाओगे। और गए कैसे जाएंगे महाराज? हथियार लेके मत जाना कह दिया, और मरवाए रे कहे। अरे वो शत्रु भाव से हमको मानते हैं महाराज, अब आप कह रहे हथियार लेके नहीं जाओ। अरे जाओ ना भैया, तुम हम कह रहे हैं तो बात तो मानो। तो वो सारे देवता सब दानों के पास पहुंच गए, भाई है ना, देवता दानव भाई। और जैसे वहां पहुंचे, आप दानव लोग ने विचार किया अच्छा मौका है, बिना हथियार के आप मारो रे कहे। लेकिन बलि जी थे उस समय के राजा, बड़े ज्ञानी है। आखिर भाई आ रहे हैं भैया, मारपीट नहीं करना कहे। हाँ, मन बदल गया। अरे बिना हथियार के आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? देख तो ले कम से कम, जान ले। अर्जुन ने संकेत किया भगवान को कि मेरे रथ को आगे बढ़ाओ। और जैसे रथ आगे बढ़े, तब विश्व पितामह जी एक तरफ सेनापति थे, दुर्योधन कहने लगे क्या देख रहे हो महाराज, जल्दी बढ़ाओ। अरे रुक जाओ, क्यों आ रहे हैं अर्जुन, पहले जान तो लो। बड़ा भारी आ गया, सीधा प्रयास है। अरे उसका रथ चला है, अभी शंख बजाए क्या है? युद्ध का कई नियम रहता है, इसलिए कहे आने दो। अर्जुन का प्रयोजन क्या है, आ रहे हैं आगे। वो समझे बढ़ा दिए, माने आप ही बढ़ाओ कर। नहीं, बलि जी ने कहा महाराज थोड़ा रुक जाओ। अरे आने दो, समीप में आए, आओ आओ भाई कर खड़े हो गए। बलि जी स्वयं खड़े हुए, आइए कैसे आगमन हुआ है भाई? है भाई तो भाई शेर भैया है, इसलिए बड़े प्रेम पूर्वक आदर दिए। वहां कौन सा अमृत? प्रेम ही अमृत है। परिवार में भाईचारा है, क्या हो तब जाके अमृत प्रकट हो। प्रेम ही नहीं है तो क्या मतलब है? इसलिए प्रेम ही अमृत माना गया है। इसलिए भाई भाई में प्रेम हो। दानव भी आज स्वीकार किए कि नहीं? आ गए तो खड़े हुए कि नहीं? लेकिन हम आप क्या कहने लग गए? भाई से कोई दुश्मन है ही नहीं, ऐसी कहने लगे। कई लोग ऐसे कहे, बहुत जो दुश्मन रहते हैं ना वही भाई बन के आते हैं। मैं राम राम। हाँ, अरे ऐसे व्याख्या करेंगे तो फिर कैसे वो टकराते रह जाओगे। लेकिन धर्म शास्त्रों में कहा गया, आप विचार करके देख लो। राम के शरण में आ गए और लड़ने के लिए आए कौन? कुंभकर्ण जी महाराज जैसे पहलवान है। लेकिन वो पहले मिलने के लिए कौन गए जी उनके पास में? हाँ, विभीषण ही गए। अरे ये मेरे भाई आ रहे हैं, प्रणाम किए।
और जब चरण में गिर गए तो उठा लिए उनको। आओ धन्य धन्य तय धन्य विभीषण। आज है ना राक्षस कुल को तूने धन्य कर दिया रे भाई। नहीं चपक के मारते नहीं क्या उसको, हमको छोड़ के आ गए हो। आखिर लोग कह देते हैं, यहाँ तक विभीषण भी ने कहा रावण मोहि मारा। रावण ने लात मार के भगा दिया, लात मार के भगाए लेकिन तेरे लिए बनाया उन्होंने, है क्योंकि मालूम था मैं तो मरूंगा, भगवान मेरे को मारेंगे और मेरे मरने के बाद मेरा कुल परिवार सब मर जाएंगे, तो तू बचे रहेगा तो राजा मेरे छोटे भाई ही बनेंगे। ऐसा करके उसको भगाए तो कहीं चिंतन करे क्या है ना। तो जब ये दानव लोग ऐसे भाव नहीं रखते तो मनुष्य लोग क्यों रख लेते हो। भाई से कोई दुश्मन है ही नहीं, ऐसी कहने लगे कैसे बनेगा। इसलिए माने भाईचारा को बढ़ाओ, ये बताना चाह रहे हैं। परिवार में समाज में है भाई भाई नहीं, परिवार समूह में समाज में सब भाई है। पारा मोहल्ला में सब क्या है, सब भाई है। पड़ोसी हमारे भाई है। अरे अन्य भाई तो बाद में आएंगे, पड़ोसी ही परिवार होते। भागवत की कथा ये बताना चाह रहे हैं। तो देवता दानव ये तो कथा कथा है, लेकिन हमारे लिए एक शिक्षा है, ज्ञान है। अमृत माने प्रेम, परस्पर प्रेम प्रकट हो गया। जैसे ही बात आई कि समुद्र मंथन से अमृत प्रकट होना है, औच कहे वो, हाँ संधि प्रस्ताव हो गया, चलो दस्तखत कर दिए। देवता दानव समूह में आ गए। समूह में जब आए ना तो अब क्या करेंगे महाराज। हाँ आ गए ना भाई भाई, हाँ मत देखो फिर के बढ़ गए। क्या बढ़ गया, देवताओं की शक्ति बढ़ गई, दानव भी आके मिल गए। भाई जैसे सब लोग आ गए तो ताकत है ना, संबल मिलता है। देवता दानव जब एक हो गए और वैसे स्थिति में जब मथानी लाने की बारी आया, भाई समुद्र को मथना है तो वैसी है मथानी चाहिए। तो मंदराचल पर्वत को ही देवता दानव मिले, भगवान ने बढ़ाई दिए। देखो तुम लोग मिलो कितना बड़े काम कर लिए, और कर रहे हैं भगवान उखाड़े, लेकिन कहने लगे देवदानव तुम लोग आज मिल करके बहुत बड़े काम किए। आओ आओ सीधा भगवान ले। कथा तो बहुत विस्तारित है। भगवान ने स्वयं कार्य करके बड़ाई कर दे। देवता दानव आप लोग महान काम करने जा रहे हो, भगवान स्वयं परिश्रम के हाथ में उठा लिए और स्वयं ला करके स्थापित करा दिए। अनेक शिखर पर्वत को सब स्थिर करने के लिए डाले वहां। जब पर्वत शिखर जब स्थिर हो गए तब बारी आई अब रस्सी लाओ रे। और रस्सी किनको लाएंगे महाराज, वासुकी नाग को बुलाओ के। नाग देवता वासुकी नाग के पास निमंत्रण देने चले गए। आओ महाराज बुला हुआ है, आप क्यों बुला रहे हो। रस्सी बनने के लिए राम के नाम लोगे हो। रस्सी इतना रगड़ोगे जयराम जी हो जाओगे। अरे अमृत मिलेगा तो तेरा फिर बाल आ जाएगा, आपके का बाल खाल सब उग जाएगा। अरे अमृत पीने को जब मिलेगा जब गरुड़ में रोक छोड़ेगा, वही बैठे रहेगा, भूख लगेगी खा जाएगा, तो चल जाओ यहाँ से। भगवान ने कहा मामला सही कह रहे हैं भैया, गरुड़ तो छोड़ा जाना भाई। बिल्कुल ले जाऊंगा गुरुजी, सब लोग यहाँ आ रहे हैं, दुनिया के लोग हैं। अब आपके वाहन को आप भगा रहे हो, मैं कहाँ जाऊं। अरे थोड़ी देर के लिए जाओ, तेरे लिए स्पेशल रखूंगा मैं, कहा दियो स्पेशल अमृत आपके लिए मैं रखूंगा। तब जाके माने भैया, तब वो आए वासुकी नाग और क्या किए, मंदराचल पर्वत में जब लिपट गए तो पकड़ने की बारी आया। कौन मुख भाग को पकड़ेगा, कौन पैर को पकड़ेगा। देवता लोग पहले मुंह भाग को पकड़े थे, दानव कहे हम नहीं मानते हुए, हम पकड़े, हम बड़े, पकड़ो जाओ मुंह को, कह दी। और जैसे मुंह भाग को दानव पकड़ लिए, दोनों भाग जब एक पुंज भाग को देवता लोग पकड़ लिए, दानव मुंह भाग को पकड़े। जब कर्षण होने लग गए
उतने में मुखाकृत देखते हो, जैसे मुख से जब जहर निकलने लगा, व्याकुल हो गए। मंथन करना छोड़ करके भागे दान मर गए रे बाबा। तो काहे पकड़े, पूंछ को पकड़ने में आप कहने लग गए छोटे हो जाओगे करके। हमारी क्या गलती है भाई का। ऐसे ही समय में भगवान ने कहा भैया संधि प्रस्ताव अभी खारिज हो जाएगा, इसलिए वो उन्होंने कहा मैं करता हूँ भैया, चलो आप लोगों को श्रम न हो। भगवान स्वयं श्रम पूर्वक शक और रक्त नेत्र, भगवान स्वयं दोनों भाग को पकड़ करके मथानी जैसे ही रस्सी रज्जू को पकड़ करके मंथन करने लग गए। भगवान ने कितना मेहनत की, भगवान ने कहा है कि वहां तो रत्नों का भंडार सब भगवान है के। भगवान ने कहा एक कौतुक करना है मेरे को, सबको निकालना है। ऐसा करने के लिए भगवान ने लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरी चंद्रमा अश्वकाम दुधा हरिधनु शंखम विषम चाम्बुधे रत्नानीति चतुर्दशम प्रतिदिनम कुर्या सदा मंगलम। ये शुभ मंगल हो, ये सब निकले 14 रत्न और सब भगवान के हैं। अरे भगवान से कोई है ही नहीं है अनन्य, और कौन अन्य बताओ भगवान से। कछुआ बन गए बेचारा पीठ में। अच्छा कछुए क्यों बने, और कुछ नहीं बन सकते थे क्या? कछुआ बनने का मतलब ये है कछुए का पीठ बड़े कठोर है, मतलब भगवान दुर्जन के लिए कठोर बन जाते हैं और सज्जन के लिए सरल बन जाते हैं। भगवान के दो स्वभाव है, भक्तों के लिए सहज सरल है और दुर्जन के लिए फिर वही राम। क्या करने लग गए, निशिचर ही न करो मई भुज उठाई पुन किन्न सकल मुनिन के आश्रमणि जाई जाई सुख दिन। मुनि महात्मा को सुखी बनाया और दुर्जनों राक्षसों को मारूंगा करके प्रतिज्ञा कर दी राम। तो ये दो स्वभाव है भगवान के, मृदुलानी कठोरानी। भगवान भक्तों के लिए सरल हो जाते हैं और दुर्जनों के लिए कठोरता का बर्ताव करते हैं भगवान जो है। तो ऐसे भगवान ने कछुआ तो बन गए स्वयं कष्ट का निवारण की, लेकिन बड़ाई की है गणेश भगवान की जय हो। क्यों कि गणेश की पूजा करे बिना इतना बड़े काम करने के लिए जा रहे हैं। भगवान का काम क्या है, लंबोदरम परम सुंदर में कदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम अद्य दिवाकर करोज्ज्वल काज कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। विघ्न हरण भी करते और लाते हैं भी ये जाल। गणेश गौरी रखे जयराम जी के पूजा, बिना गणेश गौरी पूजा किए बिना कुछ करते हो, इसीलिए वो नियम ही बन गया। गणेश कौन है? गणेश तो भाई अनादि देवता है। ये नहीं कि गणेश पार्वती के द्वारा पार्वती मैया ने प्रकट की, वो तो अलग है, ठीक है। अनादि देव भाई वो प्रकट होने के पहले शंकर भगवान और पार्वती विवाह हुई तो गणेश गौरी पूजा शंकर पार्वती ने किए, इसलिए सुर अनादि जी जान। यहाँ समय जब उनकी पूजा किए थे तो अनादि देवता है गणेश भगवान, और उनकी पूजा नहीं किए थे भैया, इसलिए ये डूबने लग गए थे। चलो सब भजन गाओ, ये कहने लग गए और आनंद पूर्वक मनाने लाइए। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। करो करे तेरी सेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश करो करे तेरी सेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय माता जाती पार्वती की
महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा दुखियन पे कृपा करो दुखियन पे कृपा करो करे तेरी सेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा बड़े काम सोचोगे ना विघ्न आता है। आप जीवन में अनुभव करो, काम करने के चलोगे तो विघ्न आएगा, वो धीरे से छड़ जाए। ये तो नाम बढ़ गया उसका नीलकंठ, नीला नीला। आज भी नीलकंठ महादेव है। जाओ आप बद्री धाम तो हरिद्वार से अलग रास्ता गई हुए नीलकंठ, जहर तो पिए वो सीधा भागे। ठंडी ठंडी जगह जाओ भैया, लोग जरूर पूछे उनको कि जहर पान के महाराज कुछ चक्कर उकर आ रहा है क्या कहे हो? अरे राम, तुम हमारे परीक्षण करने आओ जी। भगवान ने कहा कुछ नहीं लग रहा है, कह स्वयं अपने ऊपर परेशानी झेले, इन लोगों को बताऊंगा क्या फायदा है। इसलिए उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं लग रहा है, तो नकली जहर होगा क्या? अच्छा नकली जहर है तो ऐसा हुआ, वो जहर पिए ना तो सांप बिच्छू, पहले जहरीले थोड़ी थे वो, सर बिच्छू जहर नहीं था। वो जब भगवान जहर पी रहे थे वो चेला लोग आ गए, महाराज हमको भी थोड़ा दे दो। अरे तुम लोग क्यों पियोगे? वाह, अकेले कैसे पियोगे महाराज, हम सेवक हैं, हमको भी थोड़ा दे दो। तो कुछ टिपक गया, जैसे कुछ पीते हो टिपकता है, भगवान नहीं देना चाहते। हाँ, लेकिन कुछ टिपके ना उसको चाट दिए उन लोग। क्या गिर रहा है कर, तो सर बिच्छू जहरीले हो गए। एक तो इसीलिए देखते हो, भगवान न करे किसी को सर बिच्छी काटे, अरे खतरनाक है। ऐसे स्थिति में जितने सब हो इसलिए बचा लिए। और मैंने कल कथा सुन रहे थे ना, भगवान शशि ललाट सुंदर शिव गंगा, भगवान मस्तक में चंद्रमा है, वो कहते हैं चंद्रमा में अमृत है। अभी कार्तिक महीना देखे ना, सब लोग टांग के रखे थे। अमृत की वर्षा होगी महाराज, चलो उस खीर में टपक जाए, पा लेते हैं सद्भावना। फिर भी वो व्याकुल हो गए। वही नीलकंठ भगवान का दर्शन होता है, क्योंकि वो तराई क्षेत्र ऐसे जगह पहुंचे जहां ठंडा ही ठंडा है, बर्फ उस दिन कह रहा था। इसलिए भगवान को जलधारा शिव पिया, जहर पिए हैं, इसलिए जल चढ़ाओ तो भगवान आनंद में आशीर्वाद देते हैं। अब कहे विघ्न छट गया, अरे भैया अब क्या होगा, चलो। भगवान अब मंथन करने लग गए। मंथन करने लग गए तो फिर कामधेनु निकली। कामधेनु मतलब क्या है? जो कामना करो दे दे वो कामधेनु। तो दानव कहने लगे हमको दे दो, जो मांगेंगे वो देगी। को
देवता कहने लगे हम लोग बड़े, हमको दे दो। भगवान का बड़ा मुश्किल, तुम लोग बड़े छोटे कर रहे हो जी, है? किसी कारण से मिल गए हो तो तुम बड़े छोटे कर रहे हो, है? ऐसा ना करो, हम दोनों को नहीं देंगे जी। क्यों नहीं दोगे महाराज? कौन बड़े हुए बताओ, कौन बड़े हो? अरे जहर निकली तब कहाँ थे तुम लोग? कहे भगवान चमकाए उन लोगों को, बड़े आए बड़े, जहर निकली तब भागे सब लोग, तब महादेव बड़े हैं, वो चुपचाप रहो गए। अरे जो सामने आवे वो बड़े हैं, संकट आए भागे सब लोग, अब बड़े हो गए हैं लेने के लिए काम तो कैसे मिलेगा? इसलिए भगवान ने कहा न मैं देवता को दूंगा न दानों को, इसको मैं दान करूंगा। क्योंकि ऋषि मुनि महात्मा यज्ञ करते हैं संसार के लिए, परोपकार के लिए, उनको दूध चाहिए, दही चाहिए, घी चाहिए भैया, इसलिए दान कर दिए। ऐसे ही क्रम से फिर उच्च श्रवा नाम के सप्तमुख घोड़े निकले, वहां बलि को दिए। ऐरावत हाथी निकले तो इंद्र को दे दिए। उसके बाद फिर वो पारी आए, अजगौनाथ के पिनाक निकले। हाँ आओ आओ शंकर जी, आपको धनुष दे देते भैया। तुम कहोगे जहर भर दिए हो, उससे अच्छा है लो धनुष ले लो, है? शंकर जी के पिनाक, अजगौनाथ के पिनाक, उसको हाँ अच्छा किए भैया, धनुष बाण लिए। इस प्रकार से फिर भगवान तो वो तो सब भगवान के। अब लक्ष्मी मैया भी प्रकट हो गई, और लक्ष्मी मैया प्रकट हुई कुंद के माला लेकर के। भगवान जो है अदृश्य हो गए कुछ क्षण के लिए। अब वो देखा है हमको बुला ले, कहाँ चल दिए करके। भगवान विश्राम में थे। विश्राम मतलब लक्ष्मी देख के नींद आएगी क्या? नहीं आएगी जब तक बैंक में जमा नहीं कर रहोगे तब तक। घर में ज्यादा पैसा रखोगे, अगर चोर ना जाए भैया, वो रात भर उसकी रखवाली करते रहते। हाँ तो ये कौन आदमी सोया हुआ है? कहे हो तान दुपट्टे पीले कपड़े और सोए, अच्छा यही है। क्योंकि हाँ लक्ष्मी कहाँ पहुंच जाए बिना बुलाओ, जिसके जीवन में धर्म है। भगवान कौन धर्म की मूर्तिमान है, तभी सोए हैं भैया कहे। नहीं तो अन्य लोग तो सब देखने लग गए लक्ष्मी को, हमको माला पहनाएगी, हमको माला पहनाएगी। और लक्ष्मी सब में दोष दिखाएंगे। हमारे जीवन में जब दोष रहेगा तो लक्ष्मी कहाँ स्थिर रहेगा जी? आपके घर में बताओ। रुपये पैसे धन संपत्ति जब ही स्थिर रहेगा जब हमारे जीवन में कोई खोट ना हो, दोष ना हो। और ये सब समाप्त हो जाता है ना, तो लक्ष्मी बिना बुलाए बरबस है। तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, और धर्मशील पही जाई सुहाय। धर्मशील के पास ही धन की शोभा है, लक्ष्मी की शोभा है। तो भगवान थे महाराज बुला लिए और सो रहे हो कहे, अरे रुकना थोड़ा, घुमा का एक आध चक्कर और लगा कहे, प्रत्यक्ष यही रहूंगा तो पुराना परिचय है लोग कहेंगे, समझते नहीं हो तुम। अच्छा है बात है, हाँ नहीं तो लोग प्रेम विहाव कह देंगे इसको। आधे गला में माला डाल दोगी तो लोग कहे हमको क्यों नहीं डाले, आप ही बस को क्यों डाले, पहले संबंध थोड़ा रहा होगा। ऐसा लोग ना कहे, इसलिए मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ। इतने देर तक मैं मंथन किया हूँ, थोड़ा समझा करो। एक चक्कर काटे तो अन्य देवता लोग कहे क्या कर रही है, हमको माला क्यों नहीं पहना रहे। तब भगवान धीरे धीरे साथ चुपचाप बैठे। तो लोगों ने कहाँ गए थे महाराज, थोड़ा विश्राम करूंगा बस ऐसा बैठे। तब फिर एक रूम है, एक दो राउंड लगा के फिर आए। तब भगवान को कुंद की माला पहना दी। तो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगत पिता नारायण तो थे ही, आज सबको माता मिल गई। माता तो है लेकिन बताना पड़ेगा ना, हाँ समाज को देव समाज है, तब क्या जाने। तो नारायण के धर्म पत्नी कौन है? ये लक्ष्मी मैया सिंधु सुता प्रिय कंता। लक्ष्मी किनकी बिटिया है? समुद्र की। सिंधु सुता प्रिय कंता। कांत कौन है? पतिदेव कौन है? भगवान विष्णु। हाँ आज जान लो रो भैया, जगत के माता पिता है। इस प्रकार से भगवान का विवाह हो गया, शंख निकल गया वहां से, देख रहे हो। और उसके बाद फिर रंभा
प्रकट हुई, इंद्र को दे दिए, वारुणी कन्या निकल गई, दानव को दे दिए, सब निकलते गए। जाओ रे, वही वारुणी कहां से प्रकट हुई? लक्ष्मी। लक्ष्मी वही प्रकट हुई, विषु वारुणी बंधु प्रिय जे। लक्ष्मी के सभी भाई बंधु हैं। इसका दुरुपयोग करोगे लक्ष्मी के ना, तो अपने भाई बंधु को घर में घुसा देते हो, तो जाओ रे पिए खाए पड़े रहो, सब संपत्ति खत्म। हाँ, लक्ष्मी जरा भी अनादर किए तो अपने परिवार को बुलाएंगे, भाई जा देख ले उसके घर रे, बाटली बाय बना देंगे और फिर सब धन संपत्ति खत्म हो जाएगा। इसलिए सावधानी परम जरूरी है। ऐसा करते करते फिर मंथन कर ही रहे थे, क्या हुआ जी? फिर ओ धन्वंतरी भगवान की जय। ओ धन्वंतरी उस दिन देखे ना, सारे पर्व कथा सुन रहे हो, यहाँ मना भी रहे हो। ऐसा पर्व है, जितने पर्व हो सब उसका कथा भी सुन रहे हो, मना भी रहे हो, मना भी चुके हो। है कि नहीं? भागवत कथा की जो है वो स्मरण भी हुआ रहा है। ऐसे समय भागवत हो रहा है, सब पर्व याद आ रहा है। चतुर्दशी है ना, मनाए हो 2 दिन पहले। वही है, धन्वंतरी उसी दिन प्रकट हुए। और जैसे ही आए बेचारा वो अमृत के कलश लेके, देवता दानव झपट्टा मारे लूट लिए। अब वो खड़े रह गए, वो पुजारी कोई नहीं हो मेरे देखे, तुम लोग कितने स्वार्थी देवता दानव, तुम लोगों के लिए इतना बढ़िया औषधि लाया और कम से कम दिया बाती जला दिए रहते हैं। इसीलिए देवता दानव तो लड़ने लग गए। मनुष्य समाज मानव सभाए और भगवान धन्वंतरी की पूजा की। हे धन्वंतरी जय हो। आप देवता दानव पूजा करे ना करे, महाराज हम लोग कर रहे हैं, तो जाओ डॉक्टर बनोगे कहते हो। वही डॉक्टर बन गए आज। हाँ, और कहे सेवा करो। डॉक्टर जो है क्या करे? सेवा करे, फीस लेवे। अरे फीस देने के लिए तो आए थे भैया, बीमार हो गए क्या करेंगे, लेकिन लूट मत लो उसको जबरदस्ती। 1 दिन 2 दिन की जगह 6 दिन सुला कर रखती हो बेड का चार्ज बढ़ाने के लिए, इसलिए डॉक्टर नहीं बने हो। हाँ, डॉक्टर बने हो सेवा करने के लिए। ठीक है, आपने खर्चा किया, बिल्डिंग बनाया, इसका मतलब ये नहीं है नहीं है पैसा तो हम ले जाने नहीं देंगे। मर गए तेरा लाश रोक लेते हैं कई दिन। कोई मरे तो भी रख दिया है, वेंटिलेशन में पड़ा है। अरे राम राम, कहाँ जाओगे? किसने आशीर्वाद दिया तो तू डॉक्टर बना? लोग भूल जाते हैं सज्जनों। ऐसा ना करे कोई डॉक्टर, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं, तेरे अस्पताल बंद हो जाएंगे। कितनों ने फर्जी बिल बनाया, कई दिन तक के ताला जड़ दिया गया। पेपरों में पढ़े हो नहीं? वो डॉक्टर ये नहीं सोचा कभी ठेला में बैठ करके डॉक्टरी में करता था तो इतना बढ़ा, और बढ़ने के बाद लालच बढ़ गई। ऐसे भी डॉक्टर मौजूद हैं आज, यहाँ यही है। ज्ञान नहीं रहा। लोग कितना पढ़ना चाहते हैं, कितना पढ़ोगे आप? विचार करो। तो इस प्रकार से अब भगवान कहने लगे, देवता तुम लोग आ जाओ। देवता लोग को बुला लिए। अरे बुला लिए, क्यों बुला लिए महाराज? अमृत को पी जाएंगे। अरे नहीं पिएंगे, क्योंकि ढक्कन मैंने लगाया है। ऐसा लगाया ढक्कन तो मैं ही खोलूंगा। तो वो भागे। देवता लोग तो वापस आ गए, और दानव जब भागे तो भागते भागते कहाँ हरिद्वार, कहाँ प्रयागराज, देख रहे हो, चलने लग गए। उज्जैन पहुंच गए, नासिक पहुंच गए। तो कुछ कुछ बूंद टिपक गई। अब ढक्कन तो लगाए थे लेकिन छलक गया, धक्का मुक्की किए तो वही क्या हो गया हमारे आपके लिए है? वही कहाँ जाते हो जी? 4 जगह नाम दिया ना, वही कुंभ लगता है। भारतवर्ष में महाकुंभ, सूर्य बृहस्पति चंद्रमा कौन से राशि में कब कहाँ कहाँ बैठा, वहीं पर महाकुंभ लगता है। अर्ध कुंभ लगती, ये कुंभ है। अन्य कुंभ मनाओ तो नहीं हो सकता, कुंभ 4 ही जगह होगा।
बहुत कुंभ मनाए, राजीव राजीव करे, देखे कहाँ गए पता नहीं चला सब। इसका सब विश्लेषण है, महापुरुषों की बात माननी चाहिए। ठीक है, आप तीर्थ है वो छत्तीसगढ़ के लिए, हम भी सम्मान करते हैं। ऐसे तो कई नदियां मिली है 2 जगह, तो क्या वही कुंभ लगा दोगे क्या डेला डाल के? किराया से ले आओगे संत महात्मा नागा बाबा तो कई कुंभ हो जाएगा। है परंपरा को मिटाने का प्रयास न करें। शास्त्रों में लिखा है 4 जगह ही कुंभ है। कुंभ का ये अर्थ नहीं है कि भीड़ बढ़ा लो और कुंभ मना लो, आप बड़ा भारी जाके कूदने लग जाओ। ना ना, हमारे शंकराचार्य गुरुदेव जी ने मनाया, बताया, इन लोगों को नहीं माने। महापुरुषों की बात माननी चाहिए, तकलीफ होता है बात, इसलिए 4 जगह क्यों कुंभ पड़ता है, लोग दौड़ पड़ते हैं। अमृत का बूंद जहां टपका है वहां हम लोग स्नान करने जाए। क्यों जाते हैं स्नान करने के लिए भीड़ में? क्योंकि देवता लोग भी आए रहते हैं नहाने के लिए। कहीं देवता भी नहा रहे हैं और हम भी नहा रहे हैं, थोड़ा बहुत टच हो जाएगा शरीर में भगवान के, हमारी उद्धार हो जाएगी। अरे भाई भीड़े में क्यों जाते हो नहाने के लिए? बाद में भी जा सकते हो कुंभ नहाने, भले मर जाए महाराज, कुंभ अमृत तब के वहां है, विश्वास है ना, है? क्योंकि अच्छा देवता कहाँ नहाने आएंगे जी? ये कह दो तो हम प्रमाण देवे। भांगम कर जबी रवि गति होई और तीरथ पति आव सब कोई। कौन कौन आ रहे हैं? देव दनुज, देवता का नाम आया, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी और सादर मज्जही सकल त्रिवेणी। जब मांग में नहाने आते देवता लोग तो कुंभ नहाने नहीं आएंगे क्या? इसीलिए मांग जाए भगवान भी नहा रहे हैं और हम भी नहा रहे हैं। ये क्या मालूम कौन रूप में आ गए भगवान? थोड़ा सी भगवान के शरीर टच हो जाएगा तो भैया धन्य हो जाएंगे हम लोग। इसी पवित्र भावना से डुबकी लगाने जरूर जानी चाहिए। कुंभ स्नान से मुक्ति का बोध हो जाएगा आपका जीवन। ये है 4 जगह, इसीलिए कुछ बूंद टिपक गए तो वहां कुंभ लग गया। अब बताए तो भगवान अब इन लोग अब डांट तो खोल नहीं पाए जी, ढक्कन को व्याकुल क्या बताए रे, कौन लगाया है रे? दानों लोग तोड़ मड़ोड़ करे, बहुत प्रयास नहीं हुआ। ऐसे ही समय में भगवान का एक अवतार हो गया। बोलो मोहिनी अवतार भगवान की। कपट युवती भैशो मोहन सुरारी। ऐसा स्वरूप बनाए तो दानव उनको देखते रहे, व्याकुल हो गए महाराज हम। तो कहे अरे ऐसे स्थिति में उन्होंने एक ही बात कहा, हम पूर्व अच्छा कश्यप के संतान हो और लड़ाई झगड़ा करते हो, शोभा देती है क्या? अरे कौन कौन खानदान में जन्म लियो, आपको इतना विधि तो नहीं। कहाँ कश्यप और लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? ये अमृत पीने के लिए महाराज, बांट लो भाई भाई, क्यों लड़ते हो? कहे भगवान ने सूत्र दे रहे हैं समाज को, नहीं आप भाई बांटो को कह ले। ऐसा मोहिनी रूप बनाए थे, तो हमसे विश्वास मत करो। पुंसल्य मम संगतः, मैं पुंसली स्त्री हूं। भगवान तो सबके हैं, हमसे कैसे विश्वास कर ले? ऐसे ही समय में नहीं नहीं आप ऐसे, अब भगवान को तो लेना ही था। ऐसा है बार बार कह रहे तो मैं ले लेता। भगवान ले लिए और भगवान लेकर के कह जाओ जाओ स्नान करके आओ। कब से नहाए हो जी तुम लोग? अरे कहाँ नहाने का टाइम है? अरे कोई नहाने जाते थे तो ये मटकी को लेके भागते थे, फिर दौड़ के आते थे महाराज। कोई नहा नहीं पाए तो बिना नहाए अमृत मिलेगा? चल जाओ कपड़ा बदल के आओ, कर दी। दानवों को कहा आप स्नान करके आ जाओ, और देवता दानव एक जगह इकट्ठा कर दिए भगवान ने। हाँ चलो जी बैठ जाओ। देवता दानव अलग अलग पंक्ति में बैठ गए। क्यों एक साथ क्यों नहीं भोजन हो रहा है? वो अलग अलग बात है महाराज। अच्छा चलो चलो ठीक।
आपकी प्रसन्नता हमारी प्रसन्नता, मेरे भी सर भगवान तो ही चाहते थे अलग अलग बैठे तब तो बने ना। अरे भगवान जो चाहेंगे वही तो होगा। अलग अलग दो भाग में बैठ गए देवता दानव। अब जैसे ही बैठे भगवान ने ढक्कन खोले तो आश्चर्यचकित हो गए। वो भी ताकत को जोर से लगाया, ऐसा नहीं है कि तुरंत खोल दी ताकि लोग को शंका ना हो जाए करके। ओह इतना जोर से कौन लगा दिया ढक्कन जी करके। अरे हम तो थक गए महाराज, आप देख लो है। और जैसे भगवान ने जोर से बल दिया है खुला ढक्कन। हाँ अच्छा और भगवान जो है फिर देखने लग गए बाहर की। अब देख क्या लो जल्दी बांटो, मारा अमृत पीने के लिए तरस रहे थे दानव। तो कहे अब मामला क्या करूंगे। तो भगवान ने विचार किया, यूं करके उंगली डुबा कर देखने लगे। अरे तो कुछ घोलना पड़ेगा इसको लगता है। क्यों महाराज, ऊपर जो है ना पतली है, पूरा असरदार नहीं है, तो देवता पिला दो पहले कह दी। जो असर कम है ना उसको देवता पहनाओ, गाड़ी जो बचे रहेगी खोलो ओलो मत भैया, और हम लोग पिएंगे क्या। अरे भाई आप चम्मच से घोल दोगे तो असली प्रमाणी जो है उनको मिल जाए। इसलिए ऊपर के जो पतली है अमृत उसको आप पिला दो देवताओं को, और दानों के लिए जो बचे रहेगी गाड़ी गाड़ी अमृत ना, हाँ उसको हमको पिलाना भैया। बन गया मेरा काम कहे भगवान। हाँ चलो तो फिर नंबर लग पड़ा, बांटने लगे भगवान साहब देवता। अंगजगरम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरो यक्षणम चारुवक्ष स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुजी नारायण भगवान आगे कश्यप अदिति हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। वाह वाह महाराज दर्शन दे दिए। अरे अभी दर्शन दिया हूँ, अब छोटे रूप में आऊंगा क्या है? छोटे रूप में, तो छोटे रूप में आओगे कैसे जीतोगे महाराज का है? देवताओं के राज्य को वापस कैसे दिलाओगे आप? छोटे से बन जाओगे है? उन लोग कितने पहलवान है जान रहे हो यज्ञ के प्रभाव से। हाँ तो इसीलिए तो कहा है मेरा जो स्वरूप रहेगा है। अरे भाई व्यक्ति छोटे रहे बड़े रहे, बुद्धि की मत बलिहारी है। वामन अवतार तम वामन बटुक रूप, छोटे स्वरूप बना कर क्या है। अच्छा अभी 4 भुजा मांगे तो 2 मिनट में गायब हो जाएगा। भगवान कभी अदृश्य हो जाते हैं, कभी दिखने लग जाते हैं भगवान। जो क्यों चिंता कर रहे हो? अभी 4 भुजा में देख रहे हो, फिर छोटे रूप में देखने लग जाओ, मैं ही बन जाऊंगा ऐसा। हाँ तो और कौन बनने आएगा? भगवान कभी 4 भुजा में आ जाते हैं। तो ऐसे परमात्मा देखते देखते ही और अपने माँ को बताए मैं प्रकट होऊंगा तो कृपा करके मेरे जनेऊ संस्कार करा देना भाई। हाँ मैं सीधा सीधा 8 साल के हो जाऊंगा, 8 वर्ष के होऊंगा मैं। अभी देख रहा हूं ना मेरे को 4 भुजा में, भाई 8 वर्षीय बालक बन जाऊंगा, नन्ना सा बालक। तंबा मन बटुक रूप। अच्छा ठीक है महाराज, हाँ समय की इंतजार करिए कहे। तो कब आए भगवान बावन जी? देख रहे हो श्रवण द्वादशी कहा गया है। श्रवण नक्षत्र है, द्वादशी भाद्र महीना है। देख रहे हो शुक्ल पक्ष श्रवण नक्षत्र था, द्वादशी तिथि में भगवान जो है कब आए? दोपहर के समय में भगवान जैसे ही प्रकट हुए, बोलो वामन अवतार भगवान की जय, प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए बावन जी महाराज, हाँ तो बावन भगवान, अच्छा बावन बने क्या? अच्छा वो कह दे तो मेरे को आज। हाँ तो ठीक है तू आ जाना, समय आएगा कथा प्रसंग तो। हाँ बढ़िया खड़ाओ लगाओ और छत्ता ओढ़ लो, बढ़िया लगा लेना चंदन चौका का चिलक। ओ सुशांत बनूंगा बोला था। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ कोई बात नहीं आएगा। तो कथा प्रसंग तो चल ही रहा है तो आइए। और जैसे ही वो बताए हाँ प्रकट हुए, प्रकट होने पर जब आंगन में प्रकट हुए तो माँ जो है 8 साल का बच्चा
है। जब प्रकट हुए तो उसको लंगोटी लगा दिए, बढ़िया पीताम्बर पीला पीला वस्त्र पहनाए। उसके बाद में ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी आकर कमंडल पकड़ा दिए। देव छत्रम वरुण देवता आ गए। छाता ओढ़ ले रहे भैया, बहुत दूर जाना है आपको। छत्ता उड़ा दिए। अंबिका मैया प्रकट हो गई, एक पात्र पकड़ा दी भिक्षा। गुरु बृहस्पति जी महाराज आ गए, जनेऊ धारण कराए और गायत्री मंत्र का उपदेश दिए। देख लो, कानों के पास मंत्रात्मक विलास, वो ब्रह्म है, लेकिन गुरु जी धन्य है जो आज ब्रह्म को चेला बना रहे। तो आइए महाराज बैठिए, आसन लगाइए। और जैसे ही बैठाए तो आज तो मेरा पितर धन्य हो गया है। अद्य नः पितरस्त्रित अद्य नः पावितम कुलम। आज मेरे क्या पितर सुशांत जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आखिर ना बोलिए खड़ा भगवान भगत भर दे। धार्मिक आयोजन क्यों करते हो? उसका ऐसे परमात्मा तत्व को पा करके आज गदगद हैं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। महाराज, अब आपको देखने के बाद कुछ दान देने का मन लगने लग गया, कहोगे तो वही दान श्रेष्ठ है। किन्हीं को देखने के बाद इच्छा हो जाए अमुक को अमुक दे लेता, चाहे बेटी को, दामाद को कि भांजा को, ऐसा मन में हो जाए अब उसको दे दो, तो उससे बड़ा और कोई दान नहीं होता है। जान लो, किसी को देखने के बाद दान करने की इच्छा हो जाए तो दान कर दिया जाए। इसलिए वो कह रहे आपको देखने के बाद इच्छा हो गई, कहे क्या हो गई महाराज, क्या देना चाहते? गांग कांचन महाराज मांग लो, सोना ले लो। तो महाराज मेरी इच्छा अधूरी 2.5 साल के हो गए, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत रो रहे हो, एक हाथ पीछे पकड़ा चुप। हाँ हम बालक ही हैं भैया, हमको ज्यादा नहीं चाहिए। क्यों ज्यादा नहीं चाहिए महाराज?
जीवन जियो, ये बताना चाहते हैं। संसारिक प्राणी कह रहे संतोष इकाई, अतः क्या करो जब आवे संतोष धन। और कश्यप के संतान बन करके देवताओं के कार्य को सिद्धि करने के लिए आए हैं, कुछ सामान्य नहीं है, अव्यय परमात्मा है। अच्छा, वाह वाह, आप जैसे गुरु को पाकर के मैं धन्य हो गया है। गुरु कौन है? जो भगवान से मिला दे। गुरु क्या करे? भगवान तक जोड़ दे, उसका नाम गुरु है। आज समस्या हो गई है। गुरुवे कौन से गुरुवे? बहव संति, बहुत से गुरु मिल गए। शिष्य विद्या पहाड़ का, शिष्य के कितने रुपया पैसा हरण कर ले, ऐसे गुरु बहुत मिल लेंगे आप, समझ गए? महेश्वर ने कहा महाराज इस बार ऐसे, अरे क्यों करा रहे हो? कहा मैंने वकील आऊंगा, संगीत लाऊंगा, है ना? क्यों कर रहे हो भैया? उसमें तो आपका बजट गड़बड़ा जाएगा। कहा मैंने, क्योंकि मैं गुरु भी हूँ, है ना? नहीं नहीं गुरु जी, माँ का आशीर्वाद। हाँ तो ठीक है, कहा मैंने। तो आज शिष्य विद्या बहार का और गुरुवे बिरलह संति। शिष्य विद्या आहार का, हृदय के दुख को दूर करने वाले बहुत कम गुरु मिलेंगे आपको। इसलिए गुरु जी ने कहा कि बेटा तू क्या कर रहा है, तेरी संपत्ति छीन ली जाएगी, इसलिए दूंगा कह, उसको नहीं दूंगा कह दो। क्या बात कर रहे हो गुरु जी? आप भाई गुरु जी प्रवचन में कहते रहते हो कि नहीं असत्य शम पातक पुंजा और गिरी सम होई की कोटि का गुंजा। झूठ बोलवा रहे हो महाराज? और झूठ बोलूंगा नरक में चला जाऊंगा। इसलिए महाराज आप धन्य हैं, गुरु वो होते हैं जो भगवान से मिला देते हैं। अब आप बता रहे हैं, मैं तो नहीं जानता, मैं तो बालक समझ रहा था, लेकिन आप बता रहे हैं कि भगवान है, इसलिए आप धन्य हो। गुरु गोविंदो खड़े का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद हो बताए। बाबा आप गोविंद का बोध करा दिए महाराज, आप धन्य गुरु जी महाराज आपको पाकर। अरे वो तो सब ठीक है रे बाबा, लेकिन तुम तो बंधन में बन जाओगे। तो मैं दूंगन भगवान ही दे रहा हूं, उसमें क्या लगता है? बलि जो महाराज दान के प्रति इतनी प्रवृत्ति थी उनकी, उन्होंने फिर विचार किया महाराज भगवान को दे रहा हूं मैं, इसलिए आज मेरे को देने दीजिए। अरे तीन ही पग तो मांगे, तो तीन पग को तुम क्या समझते हो? मैं त्रैलोक के राजा हूं, वही तेरा अभिमान है, कहा हो। तो गुरु जी बात नहीं माने, तो गुरु जी ने कहा या वो भगवान को मानो या मेरे को मानो। नहीं नहीं मैं दोनों को मान लूंगा, खाओ। अरे दोनों को मानने से कैसे काम चलेगा? हमारी बात कौन लगा? जाओ रे तुम बंधन में बंधोगे, कह दी। गुरु जी रूठ के चले गए। अब क्या गुरु चेला बात खत्म हो गई, तो मैं कुछ बोलूं? भगवान ने कहा हाँ महाराज बोलिए आप। तो आप देखो भाई, अभी तुम दूंगा कहे हो, वाक्य दान है, अब संकल्पित दान होगा, क्योंकि गौदान, कन्यादान, भूमि दान ये दिव्य दान होते हैं ना, इसलिए संकल्प होगा महाराज। और पानी संकल्प, हाँ पहले तो संकल्प में बुलाएंगे समझे भगवान, इसलिए जनेऊ पहन के किए थे, दान लेने के अधिकारी थे। और मंत्र, भगवान क्या मंत्र नहीं जानेंगे? हरिओम विष्णु विष्णु विष्णु। अरे ये तो मंत्र जंतर पढ़ने लग गए जी क्या? हाँ क्या दे सकता हूँ कहा दे। तब जाकर के महाराज विनम्र हो गए। अब देखो हाँ बाबा और नाती बात खत्म हो गई, तो भगवान से कहने लगे, विनम्रता झलकने लग गई। तो क्या दे सकता हूँ महाराज? कितना भाव बदल गया। अभी तक वो क्या कह रहे थे, लोग के मैं राजा हूँ, नाम लो महाराज। बाबा ने मंत्र दिए तो बदल गई ना भाषा। कहने मैं क्या दे सकता हूँ महाराज, बल्कि सिर समय निजम, ये जो तीसरा पैर आप उठाए हुए महाराज, कृपा करके मेरे हाँ सिर समय निजम,
कितने चतुर हो गए। अरे ऐसा कहा देना रे, कह दिया बाबा जी ने, क्योंकि जिस पैरों के स्मरण भगवान शंकर कर रहे हैं और जिन पैर के पादुका ने 14 वर्ष राजा ही कर दिया हो है? और जिस पैर के तलुबे से कौन अहिल्या जैसे महारानी तर गई हो, आज वो सिर मानो जाए तेरे, वो पैर मानो जाए तेरे सिर में आ गए तो फिर क्या पूछोगे, तेरा भाग्य हो जाएगा। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो कियहूं अविन नयन जा। धन्य हो जाएगा और मैं भी धन्य हो जाऊंगा। मेरा नाती कितने महान है, नाती तुमको देख के जुड़ा के मेरे छाती है। नाती अच्छा कर्म करता है तो बाबा लोग प्रमोदित हो जाते हैं। बाहर नाती यही देखने के लिए तो मैं तरस रहा था रे, है वही नाती देख लिए और नाती उत्तम कर्म करने वाले हो जाते हैं तो बाबा लोग प्रमोदित हो जाते हैं। जाओ जाओ, इसलिए नाती को क्या कहे उन्होंने, हाँ ब्याज, मूलधन से ज्यादा ब्याज से प्यार क्यों होते हैं, क्योंकि बेटा बिगड़े नाती बन गए रे हैं और बन जाओ, याद लगाए रहते हैं। इस प्रकार से बड़ा दिव्य संवाद हुआ है, गदगद हो गए। हाँ ठीक है, नाम पूर्ण हो गई महाराज, धन्य है का। अब क्या हुआ, नाम पूर्ण हो गए। हाँ तो ये राज्य जो त्रैलोक के राज्य देवताओं को दे दिए, इंद्रासन में कब्जा रहे, ठीक है महाराज कोई बात। अब आप जाओ सुतल लोक में रहना। तो इन्होंने कहा सुतल लोक में तो मैं जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। और क्या शर्त बन गया, हो गया चल जाओ। नहीं महाराज आप मेरे द्वारपाल बनोगे, हैं द्वारपाल? हाँ तो क्या समझते हो माने द्वारपाल क्यों बनाए, मैं जहां से निकलूं 52 तो दरवाजा है वहां, जिधर से निकलूं आप दिखे डंडा पकड़े खड़े रखे राम। देखो भक्त कितने चतुर होते हैं, चतुराई से सिद्ध कर लिया। हे भगवान मैं आपको निहारता रहूं, आपने मेरे को दर्शन दियो। ठीक है महाराज, कहे बहुत तो लिया भैया, कुछ तो देना पड़ेगा आपको। कहे भगवान बन गए, वापस गए नहीं, व्याकुल हो गई लक्ष्मी महारानी, खोजने निकल गई, कहाँ है मेरे नाथ, कौन बता, पता ठिकाना कौन बताते हैं, संत महात्मा बताते। नारद मिल गए, क्यों क्या हुई माँ, अरे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं बताओ, वो भी ऐसे चुलबुले संवाददाता थे, वो तो बन गए वहां द्वारपाल बन गए, का है पहरेदार बन गए। क्या बात करते हो, मैं सही बोल रहा हूँ, संत कभी झूठ थोड़ी बोलते हैं। अच्छा चल ठीक है, तो मिलेंगे कैसे भैया बता दो। नारदो देव दर्शन, संत के सामीप्यता होगी तो भगवान मिल जाएंगे आप, चाहे वो कौन लक्ष्मी हो। लक्ष्मी महारानी बताओ कैसे मिलेंगे मेरे प्राणनाथ। तो कहे जाओ आप जो है मानसी वे धारण करके रोने लग जाओ। लक्ष्मी को रोना पड़ा, बिना रोए भगवान मिलेंगे क्या। कल भी मैं कह रहा था ना, रोने लग जाओ, आंसू बहाने लग जाओ। कैसे आंसू गिरता नहीं महाराज, मम गुण गावत